आज मैं लाया हूँ हिंदी की क्लास, जिसमें हिंदी के संपूर्ण पेपर का सलूशन मैं इसमें देने वाला हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि 18 फरवरी से आप लोगों के पेपर हैं बोर्ड एग्जाम के, तो मैं आपके लिए ये लाया हूँ। इसका मैं सारा सलूशन भी बताऊंगा, इसको कैसे हल करना है एग्जाम में वो भी बताऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, इसमें क्या है, इसको सबसे पहले हम एग्जाम में जाएंगे तो क्या करना पड़ता है, 15 मिनट में संपूर्ण पेपर को देख लीजिए। संपूर्ण पेपर को देखने के बाद हमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उनको कीजिए, और जो बाद में आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, वो बाद में कर लेंगे। जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वो पहले कीजिए, बाद में कर लेंगे जो नहीं आता है। इसमें क्या है कि हम यहाँ पे चलते हैं, तो इसमें हमें यहाँ पे मिलता है कि खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें क्या है, पुनर्नवा किस विधा की रचना है, तो यह जीवनी है। मैं आप लोगों को बता दे, ये पहले पढ़ लेते हैं पूरा। आषाढ़ का दिन के लेखक हैं अज्ञेय जी। ठीक, और शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किसका नाम से जाना जाता है, छायावादी युग। शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा जाता है। हंस पत्रिका लिखी है प्रेमचंद जी ने, हंस पत्रिका प्रेमचंद जी ने लिखी है। ठीक, उसके बाद विश्रामपुर का संत के लेखक हैं कौन, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर के लेखक हैं। ठीक, और मुझे लगता है पुनर्नवा उपन्यास है, ये ब्लू वाले तो ये गलत है। ठीक, पुनर्नवा है उपन्यास। ठीक है, आषाढ़ का दिन है कौन, मोहन राकेश, आषाढ़ का दिन। उसके बाद ये क्या बोलते, शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में छायावादी युग कहा जाता है। और हंस पत्रिका के लेखक प्रेमचंद, विश्रामपुर के संत है ये क्या बोलते श्रीलाल शुक्ल। ठाकुर किस धारा की कवि हैं, रीति सिद्ध। और तार सप्तक होता है 7 है, कवियों की संख्या 7 है। और रामचंद्र का किस काल के महाकाव्य है, तो इसमें हो जाएगा भक्ति काल। सुमित्रानंद पंत की रचना है पल्लव है, मेरे हिसाब से पल्लव है। ठीक है, कलम का सिपाही की है मोहन राकेश है, नहीं अमृत राय है, नहीं अमृत राय कलम का सिपाही। शांत रस का स्थायी भाव होता है करुण, नहीं होता यार, निर्वेद होता है। ठीक है, करुण तो शोक रस होता है शोक का, और हास रस होता है हास का, और करुण रस होता है किसी और का होता है सुख है। ये दोनों तो सेम से हैं। कनक कनक से शोभनी, इसमें कनक कनक 2 बार आता है तो ये मकलंकर हो जाता है। तुलना होती है जिसमें तुलना होती है उपमा कहलाता है। ठीक है, और जिसमें वो वेद रहित आरोप किया जाता है रूपक होता है। और जिसमें संभावना की जाए संभावना, जिसमें उपमेय में उपमा की संभावना की जाती है। इस उत्प्रेक्षा क्या होता है, जिसमें उपमेय का उपमा में भेद रहित संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा की जाए। और उपमेय में उपमा का भेद रहित आरोप किया जाता है, रूपक अलंकार कहता है। जिसमें उपमेय में उपमा की किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, उपमा कहला जाता है। ठीक है, ये तीनों याद कर लेना। और दोहा छंद का उल्टा होता है सोल्टा, दोहा का उल्टा सोल्टा। ठीक है, पर्यावरण में हो जाएगा पर हो जाएगा, ये तो इसका सही है। धुआं का हो जाएगा क्या, धूम्र हो जाएगा। ठीक है, धुआं का हो जाएगा धूम्र। पंचतंत्र में कौन सा समास है, तो हो जाएगा, इसका सही नहीं है, कुछ होगा बड़ाई में होगा आई। निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है शशि। तमाम शब्द में वचन और विभक्ति पृष्ठ एक, जी सही पता नहीं है, इसका कर लेना फिर गूगल से निकाल के।
खंड दूसरा आ जाता है। ये है किसका? हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसमें रेखाकृत अंक की व्याख्या कैसे करेंगे? इसमें करेंगे कि हम लोग अभी कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, कि हम लिखेंगे व्याख्या में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अभी हम कच्ची मूर्ति के समान हैं, हमको जैसा ढाला, जैसे छोटे बच्चों को जैसे ढाला जाता है वो वैसा ही हो जाता है। जैसे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो वो जब तक कच्चा होता है गीली मिट्टी में जैसा ढाल सकते हैं वैसा ढाल लेते हैं, अगर वो सूख जाता है, पक जाता है तो उसको नहीं ढाल सकती, अगर ढालेंगे तो वो टूट जाएगा। इसी प्रकार से होता है, यदि मनुष्य छोटा है अभी तो उसे जैसा बनाओ वैसा बन जाता है, यदि वो अगर वो बड़ा हो जाए तो उसको हम सुधारेंगे तो वो और ज़्यादा बिगड़ता चला जाएगा। ठीक है, यही बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें लिखा है। किन लोगों की संगति हमारे लिए बुरा है? हमारे लिए इसमें लिख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। जैसे इसमें लिखा है, राक्षस के साथ रहेंगे तो राक्षस बन जाएंगे और देवता के साथ रहेंगे देवता बन जाएंगे। ठीक है, अथवा में ईसा वाला ईसा भी वाला भी कर सकती हैं। ठीक है, और ईसा के बाद मुझे और इसमें है, ऊधो मुई ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, संगत कुंज की छाए, प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देख सुबत पावत, माखन रोटी दयो सयायो, अतिहित साध खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सुरात, सूरदास धनी धनी प्रवासी, जिनको हित जसुनासी। इसमें क्या कहते हैं कि गंधार की शीर्षक और काव्य, तो इसके तो सूरदास जी हैं। ठीक है, और रेखा अंक की व्याख्या में क्या लिखेंगे कि जो हमारे सूरदास जी कहते हैं कृष्ण भगवान से कि कृष्ण भगवान के गांव की ओर बताते हुए कहते हैं कि मुझे अब वृंदावन में गोकुल अब बिसरत नहीं, मैं भूल नहीं सकता हूँ। ठीक है, हाँ, और उसमें और क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे निकाल लेता हूँ सूरदास जी का। इसमें कहाँ पे, ऊधो मन वह ब्रज नहीं बात, इसमें मॉडल में मैं देख रहा हूँ, इसमें कहाँ पे है, आप भी इसे देखिए मॉडल में कहाँ पे, गोकुल उपवन यही है ना, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं है। इसमें कहते हैं व्याख्या में प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी उद्धव ने मथुरा पहुंचते श्री कृष्ण को वही सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर उद्धव ने अपनी मनोदशा व्यक्त करी। व्याख्या में लिखेंगे, श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी, वो उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को नहीं भूल पाता। उद्धव जी क्या कहते हैं कि इस लाइन में लिखा है, वृंदावन गोकुल वन उपवन, संग गुज की छाँव। इसे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मैं ब्रज को भूल नहीं सकता हूँ। ठीक है, और अंग क्या है, वृंदावन गोकुल उपवन। इसमें जैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। ठीक है, ये वाला भी अब थोड़ा देख लीजिए। ये आ गया हमारा 3 नंबर का। इसमें क्या होगा, असमान, इसमें संस्कृतन का सच हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें असमान संस्कृत सदा गतिशील वर्धती, मतलब यहाँ हमारी संस्कृति रहती है। ठीक है, इसका भी हिंदी बना लीजिएगा। इसका देख लीजिए, ये कोई भी इन दोनों में से एक बना लेना है। इसमें से 5 वाले में क्या करना है,
कि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो तो कृपया करके जय सुभाष चंद्र बोस का जरूर पढ़ लें। इसमें कुछ नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी थे तो उन्होंने क्या किया कि उनमें देश को जगाने की बहुत भूमिका थी तो उसमें उन्होंने कूट कूट के उन्होंने सब भरा था। ठीक है, देखिए तो उन्होंने क्या किया कि सुभाष चंद्र जी ने क्या किया कि देखो यहाँ पे लिखा है, इसमें सुभाष चंद्र जी ने बोस नहीं बत्ती, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसमें कोई भी 6 वाले में कोई भी याद कर लेना, 5 नंबर का सीधा सीधा कोई भी। ठीक है, कम से कम आप अगर 5 जीवन परिचय मॉडल में दिए हैं तो कम से कम 3 याद कीजिए, और 2 दिए हैं तो ये याद कर लीजिए, 6 दिए हैं तो 3 याद तो कर ही करने हैं। ठीक है, 4 दिए हैं तो 2 याद करने हैं। ठीक है, ऐसा इसमें कर लीजिए कोई भी 3 अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई श्लोक जरूर याद कर लीजिए, कोई भी। अब कोई भी श्लोक देखो, मैंने किया था अपने जब मैं था तो मैंने किया था, धाय धाम काम सब त्यागी मन हूँ रंग निधि लुटन लागी। तो क्या, धाय धाम काम सब त्यागी, धाय धाम काम सब त्यागी मन हूँ रंग निधि लुटन लूटन सब लागी। ठीक है, धाय धाम काम सब त्यागी मन हूँ रंग निधि लुटन लागी। अब इसमें अपने निवास स्थान मोहल्ले की समय साफ सफाई का प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें आप क्या बता सकते हैं, जैसे कि मेरे गांव में बहुत गंदगी है तो कृपया आप इसको पहले तो किसको लिखेंगे, इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और इसमें से किन्हीं 2 की संस्कृत में कीजिए। तो भारतीय संस्कृति का विशेषत्व हस्ती है, तो भारतीय संस्कृति विशेषता है, इसका ये सब बन जाएगा। और इनमें से कोई भी देख, पर्यावरण का तो आप 101% कर लीजिए क्योंकि ये तो आता ही आता है। तो स्वच्छ भारत और कोरोना का कर लीजिएगा। ठीक है, स्वच्छ भारत का तो बना के लिख दीजिए, और प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं वो भी। और जो भी समस्या है कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। और आपका 18 फरवरी को पेपर है तो मेरा यही कहना है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए किसी भी हालत में। ठीक है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, ओके।